प्रभु जो दुर्योधन से कहता है कि तुम्हारे व्यवहार ने मेरी भूख ही समाप्त कर दी, लेकिन वो प्रभु आज मृदुला के इस सुंदर प्रेम को देख करके भूख से व्याकुल हो रहा है। जल्दी लेकर के आओ। आज प्रभु आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखत सारंग पानी, आवत देखत सारंग पानी, फूली अंग समाई न चितवा, फूली अंग समाई न चितवा, आसन कहाँ लगाना, आसन कहाँ लगाना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। चाची भूख लगी, मैंने कुछ खाने को लाऊं। विदुरानी कहती कि वो थोड़ी देर रुक जाइए, बस आपके चाचा आते ही होंगे, आपके लिए बाजार से भोग लेने के लिए गए, खोए के लड्डू लेकर के आएंगे, माखन लेकर के आएंगे, मिश्री लेकर के आएंगे, अब भोग लगा ना प्यार से। भगवान ने कहा कि नहीं, जो भी घर में है ना वही लेकर के आओ। विदुरानी इधर उधर भाग रही है, क्या लेकर के जाऊं भगवान के लिए। घर के बाहर गई, घर के बाहर एक केले का बाग था, वहां से कुछ केले तोड़ करके लेकर के आई। अब पंडित नहीं, आपका फ्यूचर पढ़ेगा एआई, वो भी बिना डिले, बिना कंफ्यूजन के। आपकी जन्म के बाहर एक केले का बाग था, वहां से कुछ केले तोड़ करके लेकर के आई। केले को धोए, प्लेट में रखे, भगवान के सामने रख दिए। लाओ श्याम जी साडा भोग गरीबां दा। भगवान ने कहा कि चाची आज तुम्हें देख करके ना माँ की बहुत याद आ रही। माँ ने जब भी भोग लगाया ना अपने हाथों से लगाया, और अपने हाथों से मुझे खिला करके मेरी वो भावना भी पूर्ण कर दो, अपने हाथों से भोग लगाओ। विदुरानी के आज भाग्य जागृत हो गए, रो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं हकीकत में हूं या कोई सपना देख रही हूं। और केले का छिलका उतारा, क्या करना था, छिलका फेंकना था, लेकिन फेंका नहीं, ठाकुर जी के मुख में दे दिया। केला बहुत प्रेम दिलाई, केला बहुत प्रेम दिलाई, गिरी गिरी सब देख गिराई, सब देख गिराई, छिलका देख श्याम मुख माही, छिलका देख श्याम मुख माही, लागे बहुत सुहावना, लागे बहुत सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। भगवान के मुख में एक छिलका दिया, दूसरा छिलका दिया, तीसरा, चौथा, और जो गिरी थी वो गिरा दी। भगवान छिलका पा रहे हैं और प्रेम से आहा 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 गा रहे हैं।
भगवान के दो मुख हैं, एक मुख है ब्राह्मण और दूसरा मुख है अग्नि। भगवान को जब भी खिलाना हो दो मुखों से ही भगवान खाते हैं। जब अग्नि में भगवान को खिलाते हैं तो स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जब ब्राह्मण को खिलाओ तो ब्राह्मण के मुख से निकलना चाहिए आहा आहा आहा। तो समझ लो कि भगवान ने आपका भोग स्वीकार कर लिया। भगवान आज स्वयं आहा आहा कर रहे हैं। इतने में विदुर घर आए, इतने में विदुर घर आए। खरे खरे तब वचन सुनाए, खरे खरे सब वचन सुनाए। विदुर जी ने उस जांगी को देखा और मेरे प्रभु उल्टी पीढ़ी पर बैठे हुए हैं, केले के छिलके खा रहे हैं। सारी की सारी सेवा भगवान की अस्त व्यस्त हो रही है। खरे खरे तब वचन सुनाए, खरे खरे तब वचन सुनाए। विदुर जी ने कहा कि मृदुला पागल हो गई हो, क्या कर रही हो? अरे भगवान का सम्मान नहीं, भगवान का अपमान कर रही हो, पाप लगेगा। भगवान को केले का छिलका खिला रही हो। छिलका शाम मुखमाही, छिलका शाम मुखमाही। तन कहाँ गवाई भावना, ओ तूने कहाँ गवाई भावना। हरियाई विदुर घर पावना, विदुर जी ने मृदुला को पकड़ करके हिलाया। अरे होश में आप क्या कर रही है? विदुरानी देखती है कि मुझे मेरे स्वामी क्यों पकड़ रहे हैं। बाद में जब ध्यान से देखा कि भगवान उल्टी पीढ़ी पर बैठे हुए, भगवान को मैं छिलका खिला रही हूँ, गिरी गिरी गिरा रही हूँ। और विदुरानी ने क्या करना था? मृदुला फूट फूट करके रोने लगी। रोते 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 भगवान के चरणों में गिर पड़ी। अपना सब कुछ भगवान को नुशावर कर दिया। विदुर जी ने हाथ जोड़े, भगवान से कहा कि प्रभु ये तो पागल है आपके प्यार में, ये पागल हो गई, इसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप हमारे घर में आ रहे हो। प्रभु इसलिए इसने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु इसे क्षमा कर दो, ये आपके प्यार में बावली हो गई है। लेकिन प्रभु आपका घर है, इस ने आपको उल्टी पीढ़ी पर बिठा दिया, कम से कम आप यही सीधी कर लेते। भगवान ने देखा और भगवान ने विदुर जी से कहा कि विदुर जी सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं उल्टी पीढ़ी पर बैठा हूं। लेकिन जहां पर भी बैठा हूं ना, आनंद बहुत आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा हूं। स्वर्ण का सिंहासन भी इस आनंद के आगे फीका है। बहुत आनंद से बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु खा क्या रहे हो? केले के छिलके। भगवान ने ध्यान से देखा, ओ हो, हम केले के छिलके खा रहे हैं। भगवान ने फिर कहा कि विदुर जी सत्य कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं केले के छिलके खा रहा हूं, लेकिन जितना स्वाद इन छिलकों में आ रहा है ना, इतना स्वादिष्ट आज तक मैंने केला भी नहीं खाया। बहुत स्वादिष्ट है। विदुर जी ने कहा कि प्रभु छोड़ो छिलके, आपके लिए मैं खोए के लड्डू लेकर के आया हूं, माखन लेकर के आया हूं आपके लिए। सुंदर सुंदर जो 56 भोग लेकर के आए, उनका भोग लगाइए। भगवान ने सब कुछ पीछे कर दिया। भगवान ने कहा कि ये नहीं, मैं आपके घर में अतिथि बनकर के आया हूं और खाऊंगा भी वही जो आपके घर का होगा, बाहर का मैं नहीं खाऊंगा। आज भगवान मेहमान बनकर के नहीं आए, भगवान अतिथि बनकर के आए। और इस कथा से एक बात और सीख लो कि आपके घर में जो मेहमान आता है ना, उसकी सेवा का आपको फल मिलने वाला नहीं है।
इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहमानों की सेवा मत करो, सेवा करो, लेकिन मेहमान मेहमान है और अतिथि भगवान है। अतिथि देवो भव। आप कहोगे पंडित जी मेहमान में और अतिथि में क्या अंतर है कोई? हाँ, बहुत ज्यादा अंतर है। मेहमान वो है जिसके आने की आपको सूचना है कि गर्मियों की छुट्टी पड़ गई है, हमारी ननद बच्चों को लेकर के कितनी तारीख को आएगी, तो आप उनके लिए सब कुछ बढ़िया बढ़िया पकवान, बढ़िया बढ़िया पदार्थ ला करके अपने घर में रखेंगे। इसको कहते हैं मेहमान नवाजी। लेकिन अतिथि उसे कहते हैं जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो। वो कब आ जाए, रात्रि में 12 बजे भी आ जाए, सुबह के 4 बजे भी आ जाए,